बात करेंगे भोपाल की। भोपाल में एक ही परिवार के 3 लोगों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का सनसनीखेज मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि आपसी कहासुनी में पति ने अपनी पत्नी और बेटी को डंडों से पीटा और उनको मौत के घाट उतार दिया। उसके बाद खुद फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया। यह मामला भीमनगर बस्ती का है। तो भोपाल से यह मामला, जहां पर एक ही घर में 3 शव मिलने से सनसनी मची है। पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा है। शवों को कस्टडी में पुलिस प्रशासन ले चुका है। तो घर में 3 शव मिलने से सनसनी। तस्वीरें भी मौका वारदात से सामने निकल कर आई है, हालांकि काफी दुखद। और कहीं ना कहीं यह घटनाक्रम सोचने पर भी मजबूर करता है कि किस तरह की सोसाइटी अब होती जा रही है। गुस्सा इतना ज्यादा कि पहले लाठी डंडों से अपनी बीवी को मारा, एक बेटी को मारा, और फिर खुद भी वो फांसी के फंदे पर लटक गया। जैसी ये खबर निकलकर सामने आई, पूरे इलाके में इस वक्त कहीं ना कहीं लोग दुखी भी हैं, व्यथित भी हैं, और उनके मन में भी कई सवाल हैं। फिलहाल मौके पर पुलिस प्रशासन को बुलाया गया। जब अंदर पुलिस प्रशासन दाखिल हुआ तो हर कोई हतस्तब्ध रह गया। एक ही घर में 3 शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैली हुई है, और अड़ोसी पड़ोसी भी बिल्कुल हतप्रद परिस्थितियों में है। इस वक्त कोई नहीं मानने को तैयार था कि एक हंसता खेलता परिवार कुछ इस तरीके से मौत की नींद सो जाएगा। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, एक ही परिवार के 3 लोगों के शव मिले हैं, और जो प्राइमा फेसी जानकारी निकलकर सामने आई है, उसमें ये बात सामने आई है कि जो शख्स यहां रहा करता था, उसने अपनी धर्मपत्नी को पीटा लाठी डंडों से। उसकी एक मासूम बेटी भी थी, उसे भी उसने मौत के घाट उतार दिया, और उसके बाद फिर वो खुद भी फांसी के फंदे पर झूल गया। सहयोगी अजय भटनागर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय, क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए, काफी सनसनीखेज वारदात है और काफी दुखद घटना है कि काम नहीं मिलने के कारण गृह कलेश रहता था। पैसों की तंगी थी, आर्थिक तंगी थी, और उसमें भी वो नशा करने लगे थे, जिसके कारण घर में कलेश लगातार बना रहता था। 2 बच्चे थे। एक बच्चा पढ़ाई के साथ साथ एक दुकान पे भी काम करता था, और जो बच्चे थे वो माँ बाप को लगातार, जब लड़ाई होती थी, गृह क्लेश होता था, वो समझाने की कोशिश करते थे। मगर देर रात कुछ ऐसी लड़ाई हुई कि जो धन्नालाल जो युवक है, उसने अपनी पत्नी को पहले मारा, और बीच में बीच बचाव करने जो बेटी आई उसको भी मार दिया। आवाज नहीं निकले, इसलिए उनके मुंह में कपड़ा भी लगा दिया था, जिससे कि आवाज बाहर तक ना निकले। और उस बीच जाके दोनों को जब मार दिया, उसके बाद वो खुद भी फांसी से लटक गया। तो एक दुखद घटना की एक ही परिवार के 3 लोग मर गए, मृत्यु हो गई जिनकी, और एक दुखद घटना की। हालांकि पूरी मामले की पुलिस जांच कर रही है, और बाहर के कमरे में उनका लड़का सो रहा था, उनके माँ बाप सो रहे थे, यानी परिजन, और बाकी लोग थे, उनको नहीं मालूम पड़ा। दूसरे दिन जब सुबह 10 बजे तक दरवाजा नहीं खुला, तो उन्होंने खटखटाया। जब नहीं खुला तब दरवाजा तोड़ा, और जब अंदर के हालात देखे तो पुलिस को सूचना दी। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। जी, आप जैसा बता रही हैं, ये जॉइंट फैमिली थी। क्या इस तरीके का अंदेशा उन परिजनों को भी लगा कि क्या इतना बड़ा घटनाक्रम इस घर के अंदर हो सकता है? देखिए, संयुक्त परिवार था, सब लोग साथ रहते थे, और मजदूरी करता था धन्नालाल, और पेंटर का काम करता था मजदूरी करने के साथ साथ। तो उसमें उसको काम नहीं मिल रहा था काफी दिन से, तो आर्थिक तंगी थी, गृह क्लेश लगभग हर घर में थोड़ा बहुत होता है। उसके चलते लोगों को इतनी उम्मीद नहीं थी, ना परिजनों को ये उम्मीद थी कि इतनी बड़ी घटना हो जाएगी। मगर तैश में आके, गुस्से में आके जो ये घटना हुई है, वो निश्चित तौर पर दुखदायी है, और सोचने वाली है कि जो गृह क्लेश हैं वो इस स्तर तक पहुंचने लगे हैं कि पूरे परिवार को एक तरह से तहस नहस कर दिया है इस गृह क्लेश ने। और इसमें कहीं ना कहीं जो नशा करता था धन्नालाल, उसका भी एक योगदान कहा जा सकता है, क्योंकि नशे की हालत में ये हुआ है या वैसे तहस में आके किया है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर ही खुलासा होगा
कि आखिर तीनों की मृत्यु कैसे हुई, क्योंकि पूरा घर परिवार उसी रात घर में सो रहे थे, अलग कमरे में थे और ये कमरा में अलग 3 जने सो रहे थे। उन तीनों की मौत हुई है, कमरा अंदर से बंद था, लिहाजा संदिग्ध परिस्थितियां कही जा सकती हैं इस पूरे मामले में। हालांकि पुलिस ने जो प्रारंभिक विवेचना की है उसमें वो बेसबॉल का बैट मिला है, जी। जिससे कि मारा गया था अपनी बेटी को, पत्नी को, उनके सिर में निशान भी हैं चोट के। तो पूरे मामले की पुलिस जांच कर रही है, बारीकी से एफएसएल ने सारे तथ्य एकत्रित किए हैं वहां से, और पुलिस पूरे मामले को देख रही है और आगे बयान और तथ्यों के आधार पर जो सामने निकल के आएगा उसके बाद ही पूरी स्थिति ठीक है। स्पष्ट हो पाएगी। बहुत शुक्रिया आपका अजय जी, नजर बना रखिएगा।